हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, दिल के अपने तर्क होते हैं जिनके बारे में तर्क कुछ नहीं जानता। मान लीजिए आपको अपनी आंखों में कोई परेशानी हो रही है और आप मदद के लिए आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं। थोड़ी देर तक आपकी तकलीफ सुनने के बाद डॉक्टर अपना चश्मा उतार कर आपके हाथ में थमा देता है। वो कहता है, इसे पहन लीजिए। मैं ये चश्मा 10 साल से लगा रहा हूं और इससे मुझे सचमुच फायदा हुआ है। मेरे पास घर पे ऐसा ही एक और चश्मा है, आप इस चश्मे को ले जा सकते हैं। आप चश्मा पहन लेते हैं, लेकिन इससे प्रॉब्लम और सीरियस हो जाता है। आप चिल्ला कर कहते हैं, यह तो भयानक है, मुझे तो कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। डॉक्टर पूछता है, इससे मुझे तो बहुत फायदा होता है, थोड़ी मेहनत से कोशिश करें। आप जोर देकर कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन हर चीज धुंधली नजर आ रही है। डॉक्टर कहता है, आपको क्या हो गया है? सकारात्मक तरीके से सोचें। फिर आप कहते हैं, ठीक है, सकारात्मक तरीके से कहा जाए तो मैं कुछ भी नहीं देख सकता हूं। डॉक्टर आपको झिड़क देता है, देखिए आप एहसान फरामोश हैं, मैंने आपकी मदद करने के लिए कितना कुछ किया है। दोस्तों, अब आप बताइए, अगली बार जब आपको मदद की जरूरत होगी तो इस बात की कितनी संभावना है कि आप आंखों के उसी डॉक्टर के पास जाएंगे? आई गेस इस बात की ज्यादा संभावना नहीं होगी। आपको किसी ऐसे डॉक्टर पे ज्यादा विश्वास नहीं होगा जो इलाज बताने से पहले प्रॉब्लम को ठीक से न पहचाने। दोस्तों, अब आपसे मेरा सवाल यह है कि कम्युनिकेशन में समाधान सुझाने से पहले हम समस्या को कितनी बार पहचानते हैं? हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक पिता ने अपने बेटे को बुलाकर कहा, यहां आओ बेटे, मुझे बताओ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। मैं जानता हूं कि ये मुश्किल है, लेकिन मैं समझने की कोशिश करूंगा। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड यू। क्या पता डैडी, आप सोचेंगे कि ये बेवकूफी है। तब पिता कहते हैं, जाहिर है ऐसा मैं नहीं सोचूंगा, तुम मुझे बता सकते हो। बेटे, कोई भी तुम्हारी उतनी परवाह नहीं करता जितनी मैं करता हूं। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई में है, तुम्हारी भलाई में है। कौन सी चीज तुम्हें इतनी दुखी कर रही है, बताओ मुझे। तो बेटा कहता है, मुझे नहीं पता। बताओ भी बेटे, बात क्या है, जस्ट टेल मी। तब बेटा कहता है, सच कहूं तो अब मुझे स्कूल अच्छा नहीं लगता। क्या? पिता अविश्वास से रिएक्ट करता है, अब तुम्हें स्कूल अच्छा नहीं लगता? इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? हमने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कितने सारे त्याग किए हैं। पढ़ाई तुम्हारे भविष्य की बुनियाद है। अगर तुम अपनी बड़ी बहन की तरह मेहनत करो तो तुम्हारे ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे और तब तुम स्कूल को पसंद भी करोगे। हमने तुम्हें बार बार समझाया है कि तुम अपने दिमाग को स्थिर कर लो। बेटा, तुम में एबिलिटी है, लेकिन तुम उसका इस्तेमाल करने की मेहनत नहीं करते हो। थोड़ी ज्यादा कोशिश करो, इसके बारे में सकारात्मक नजरिया विकसित करो। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा जाती है। दोस्तों, बाप और बेटे में ये गुफ्तगू शायद आपने भी कभी न कभी एक्सपीरियंस की होगी। इस पे बातें करेंगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, मैंने आपको 2 सिचुएशंस बताए। एक सिचुएशन था आई स्पेशलिस्ट और उनके पेशेंट का, और दूसरा सिचुएशन था बाप बेटे के बीच। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि हमें ये प्रवृत्ति होती है कि हम तेजी से आगे बढ़ते हैं और अच्छी सलाह देकर चीजों को ठीक करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम अक्सर असली समस्या को पहचानने का वक्त नहीं निकाल पाते। हम इतना समय नहीं लगाते कि पहले गहराई से प्रॉब्लम को समझ लें। अगर मुझे एक वाक्य में, एक सेंटेंस में, संक्षिप्त में वो सबसे महत्वपूर्ण एकमात्र सिद्धांत, एकमात्र उसूल लिखना हो जो रिलेशंस में बहुत बड़ी अहमियत रखता है, तो वो सिद्धांत, वो उसूल ये होगा, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की।
ये सिद्धांत, ये उसूल इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बुनियाद है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अच्छी तरह कम्युनिकेशन करने की योग्यता आपकी सफलता के लिए बेहद जरूरी है। कम्युनिकेशन जीवन की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। हम अपना सबसे ज्यादा समय कम्युनिकेशन में बिताते हैं, लेकिन दोस्तों जरा इस बात पे गौर करें। आपने बरसों सीखा है कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, बरसों सीखा है कि कैसे बोला जाता है, लेकिन क्या आपने ये सीखा है कि कैसे सुना जाता है? क्या आपने सुनने की कला, द आर्ट ऑफ लिसनिंग, कहीं सीखा है? आपको कौन सा ट्रेनिंग या एजुकेशन मिला है जो आपको इतनी अच्छी तरह सुनने की योग्यता देती है, ताकि आप सचमुच दूसरे व्यक्ति को सचमुच समझ सकें उसके संदर्भ से, उसके पॉइंट ऑफ रेफरेंस से। दोस्तों, आप किसी से कह सकते हैं कि आप उसकी परवाह करते हैं और आप उसे महत्व देते हैं, और दूसरा शख्स आपकी इस बात पे सचमुच विश्वास करना चाहता है, लेकिन जब तक आप उसे समझते नहीं हैं तब तक आप उसे महत्व कैसे दे सकते हैं? दूसरे शख्स के पास सिर्फ आपके शब्द होते हैं और वो शब्दों पे भरोसा नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन को बहुत बड़ी अहमियत है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, पहले समझने की कोशिश करें। इस उसूल में गहरा परिवर्तन शामिल है। हम आमतौर पे ये चाहते हैं कि हमें पहले समझा जाए। बहुत सारे लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते हैं, बल्कि वो जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। वो या तो बोल रहे होते हैं या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो हर चीज को अपने खुद के नजरिए से फिल्टर करते हैं और दूसरों के जीवन में अपनी आत्मकथा पढ़ते हैं। ओह, मुझे पता है आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। वो दूसरे लोगों के व्यवहार पे लगातार अपनी घरेलू फिल्में चलाते रहते हैं। वे जिनके साथ चर्चा करते हैं उन्हें अपना चश्मा लगाने की सलाह देते रहते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, एक बार एक पिता ने मुझसे कहा, मैं अपने बेटे को नहीं समझ सकता, वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। मैंने जवाब दिया, मैं आपकी कही बात फिर से दोहराना चाहता हूं। आप अपने बेटे को नहीं समझ सकते क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुनता। उसने कहा, यह सही है, मुझे फिर से कोशिश करने दे। मैंने कहा, आप अपने बेटे को नहीं समझ सकते क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुनता। उसने बेचैनी से कहा, हाँ, मैंने यही कहा था। मैंने सजेस्ट किया, मुझे लगता था कि दूसरे व्यक्ति को समझने के लिए आपको उसकी बात सुनने की जरूरत होती है। काफी देर तक खामोशी छाई रही। जब उसके दिमाग की बत्ती जली तो उसने दोबारा कहा, लेकिन मैं उसे समझता हूं, मैं जानता हूं वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है। मैं खुद भी उसी सिचुएशन से गुजर चुका हूं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि वो मेरी बात क्यों नहीं सुनता। दोस्तों, इसको जरा भी अंदाजा नहीं था कि बेटे के दिमाग में सचमुच क्या चल रहा था। उसने अपने दिमाग में झांक कर देखा और सोचा कि उसे वहां पूरी दुनिया दिख रही है जिसमें उसका बेटा भी शामिल था। दोस्तों, अक्सर ये हम में से बहुत से लोगों के साथ होता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, उस आदमी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बेटे के दिमाग में सचमुच क्या चल रहा था। उसने अपने दिमाग में झांक कर देखा और सोचा कि उसे वहां पूरी दुनिया दिख रही है जिसमें उसका बेटा भी शामिल था। ये हम में से बहुत से लोगों के साथ होता है। दोस्तों, हम अपनी खुद की आत्मकथा से भरे होते हैं। हम अपने खुद के सही होने से भरे होते हैं। हम चाहते हैं कि हमें समझा जाए। हमारी चर्चा एकल संवाद यानी मोनोलॉग बनकर रह जाती है और हम दरअसल कभी समझ नहीं पाते हैं
कि किसी दूसरे व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो हम आम तौर पे 4 स्तरों में से किसी एक स्तर पे सुनते हैं। हो सकता है हम सामने वाले को नजरअंदाज कर दें, यानी सचमुच उसकी बात बिल्कुल ही न सुने। हम झूठ मूठ का दिखावा कर सकते हैं, हाँ अच्छा ठीक है। हम चुनिंदा बातें सुनने का प्रयोग कर सकते हैं, यानी चर्चा के सिर्फ कुछ हिस्सों को ही सुने। हम अक्सर ऐसा तब करते हैं जब हम 4 साल से कम उम्र के बच्चे की लगातार बकबक सुनते हैं, या हम ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिसमें हम कहे जाने वाले शब्दों की तरफ ध्यान दें और उस पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करें। लेकिन हम में से बहुत कम लोग 5वें स्तर पे सुनते हैं, जो सुनने का सबसे ऊंचा रूप है, परानुभूति पूर्वक सुनना, एम्पैथिक लिसनिंग। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, जब मैं परानुभूति पूर्वक सुनने की बात कहता हूं तो मेरा मतलब है समझने के इरादे से सुनना। मेरा मतलब है पहले समझने की कोशिश करना, सचमुच समझने की कोशिश करना। ये एक बिल्कुल ही अलग उसूल है। परानुभूति पूर्वक सुनने का अर्थ किसी दूसरे व्यक्ति के संदर्भ मानदंड के भीतर पहुंचना है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस के भीतर पहुंचना है। आप उस शख्स की अनुभूति के माध्यम से देखते हैं, आप दुनिया को उसी तरह देखते हैं जिस तरह वो देखता है। आप उसके दिल को समझते हैं, आप उसके सोच को समझते हैं, आप ये भी समझते हैं कि वो कैसा महसूस करता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, परानुभूति सहानुभूति नहीं है। सहानुभूति सहमति का एक रूप है, एक तरह का मूल्यांकन है, और ये कई बार ज्यादा सही मनोभाव और प्रतिक्रिया भी होती है। लेकिन अक्सर लोग सहानुभूति की खुराक के आदी हो जाते हैं। ये उन्हें डिपेंडेंट बना देती है, निर्भर बना देती है। दोस्तों, परानुभूति पूर्वक सुनने का सार ये नहीं है कि आप किसी के साथ सहमत हो। इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह से और गहराई से उस व्यक्ति को समझ लें, इमोशनल लेवल पे भी और इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी, भावनात्मक रूप से भी और बौद्धिक रूप से भी। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एम्पैथिक लिसनिंग यानी परानुभूति पूर्वक सुनना कहे गए शब्दों के दर्ज होने या समझने से बहुत आगे तक जाता है। हमारे बोले जाने वाले शब्दों के माध्यम से दरअसल सिर्फ 10% कम्युनिकेट होता है। 30% कम्युनिकेशन हमारी ध्वनियों के माध्यम से होता है और 60% हमारी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से। एम्पैथिक लिसनिंग यानी परानुभूति पूर्वक सुनते समय आप अपने कानों से सुनते हैं, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी आंखों और दिल से भी सुनते हैं। आप सामने वाले की भावना और सच्चे अर्थ को समझने के लिए सुनते हैं। आप व्यवहार को समझने के लिए सुनते हैं। आप अपने मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं। आप एहसास करते हैं, सहज अनुभूति करते हैं, महसूस करते हैं। ये होता है एम्पैथिक लिसनिंग के जरिए। मैं हूं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। हम बातें कर रहे हैं दिल से। दोस्तों, एम्पैथिक लिसनिंग यानी परानुभूति पूर्वक सुनना इसलिए बहुत शक्तिशाली है क्योंकि ये आपको काम करने के लिए सही जानकारी देता है। खुद की ही आत्मकथा थोपने के बजाय या सामने वाले के विचारों, भावनाओं, उद्देश्यों और व्याख्या की कल्पना करने के बजाय आप किसी दूसरे व्यक्ति के दिल और दिमाग की असलियत को समझते हैं। आप समझने के लिए सुनते हैं,
आप सामने वाले की आत्मा के गहन संदेश को प्राप्त करने पे ध्यान केंद्रित करते हैं। एम्पैथिक लिसनिंग यानी परानुभूति पूर्वक सुनना अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, जैसे हम लोग अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं अपने सेविंग्स या करंट अकाउंट में, इसी तरह अगर आपका इमोशनल बैंक अकाउंट हो और आपके सारे अच्छे काम, आपके सारे अच्छे डीड्स उस इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होते जाएं, तो आपकी गुडविल कितनी बढ़ेगी। दोस्तों, एम्पैथिक लिसनिंग यानी परानुभूति पूर्वक सुनना इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट बनाने की कुंजी है, क्योंकि आपके जरिए किया गया कोई भी काम तब तक डिपॉजिट नहीं होता जब तक कि सामने वाला उसे डिपॉजिट न माने। हो सकता है आप डिपॉजिट करने के लिए बहुत सारी मेहनत करें, लेकिन सामने वाले को ये विड्रॉल लगेगा। जैसे आप बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं, अगर वो आपके कोशिशों को जोड़ तोड़, खुदगर्जी, धमकी या तुच्छता का व्यवहार माने, क्योंकि आप ये नहीं समझ पाए हैं कि उसके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसीलिए एम्पैथिक लिसनिंग यानी परानुभूति पूर्वक सुनना बहुत बड़ी अहमियत रखता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एम्पैथिक लिसनिंग यानी परानुभूति पूर्वक सुनना इमोशनल बैंक अकाउंट में अपने आप में एक बड़ा डिपॉजिट है। ये गहराई तक जाकर उपचार करता है और मरहम लगाता है, क्योंकि ये व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक हवा, साइकोलॉजिकल एयर प्रदान करता है। दोस्तों, जरा इमेजिन करें, आप इस समय जिस कमरे में बैठे हैं, अगर उसकी सारी हवा अचानक बाहर खींच ली जाए तो आप क्या करेंगे? जाहिर है आप हवा प्राप्त करने के सिवाय किसी और चीज की परवाह नहीं करेंगे। जिंदा रहना आपकी एकमात्र प्रेरणा बन जाएगी। इसी तरह एम्पैथिक लिसनिंग मनोवैज्ञानिक हवा प्रदान करता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जरा इमेजिन करिए कि आप इस समय जिस कमरे में बैठे हैं, अगर उसकी सारी हवा अचानक बाहर खींच ली जाए तो आप क्या करेंगे? जाहिर है आप हवा प्राप्त करने के सिवा किसी और चीज की परवाह नहीं करेंगे। जिंदा रहना आपकी टॉप प्रायोरिटी होगी, एकमात्र प्रेरणा होगी। लेकिन जब आपके पास हवा होती है तो ये आपको प्रेरित नहीं करती। ह्यूमन मोटिवेशन के क्षेत्र की ये सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। संतुष्ट आवश्यकताएं प्रेरित नहीं करती। प्रेरणा सिर्फ उन्हीं आवश्यकताओं से मिलती है जो पूरी नहीं हुई है। Satisfied needs do not motivate. It's only the unsatisfied that motivates. शारीरिक रूप से सुरक्षित रहने के बाद किसी इंसान की सबसे बड़ी आवश्यकता मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित रहना है, साइकोलॉजिकल रूप से महफूज रहना है। यानी उसे समझा जाए, उसे समर्थन दिया जाए, उसे मान्यता दी जाए, उसे सराहा जाए। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जब आपके पास हवा होती है तो ये आपको मोटिवेट नहीं करती। ह्यूमन मोटिवेशन के क्षेत्र की ये सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। संतुष्ट आवश्यकताएं प्रेरित नहीं करती। प्रेरणा सिर्फ उन्हीं आवश्यकताओं से मिलती है जो पूरी नहीं हुई है। शारीरिक रूप से सुरक्षित रहने के बाद किसी इंसान की सबसे बड़ी जरूरत, सबसे बड़ी आवश्यकता मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित रहना है। यानी उसे समझा जाए, उसे समर्थन दिया जाए, उसे मान्यता दी जाए, उसे सराहा जाए। जब आप किसी व्यक्ति की बात परानुभूति से सुनते हैं तो आप उसे मनोवैज्ञानिक हवा देते हैं।
साइकोलॉजिकल एयर देते हैं। जब इस महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो उसके बाद आप प्रभावित करने या समस्या को सुलझाने पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक हवा की ये जरूरत जीवन के हर क्षेत्र में कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है। इसीलिए दोस्तों, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।